आप देख रहे हैं इजी कंसेप्ट गुरु तुलसी सर के साथ। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 10वीं बोर्ड परीक्षा का सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों का हल। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है 19वीं शताब्दी के दौरान ऐसी कौन सी ताकत बनकर उभरी जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। तो इसका सही जवाब है तीसरा, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के उदय ने 19वीं शताब्दी में यूरोप का जो राजनीतिक और मानसिक स्थिति है उसको काफ़ी परिवर्तित कर दिया था। आज का दूसरा प्रश्न, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? इसका बिल्कुल सही जवाब चौथा, जुलाई 1830 ईस्वी। तो फ्रांस में प्रथम विद्रोह 1830 ईस्वी जुलाई माह में हुआ था। आज का तीसरा प्रश्न, 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, इनमें फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाए? इसका चौथा ऑप्शन सही है, इनमें से सभी, क्योंकि उन्होंने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार जो है वो समाप्त कर दिया था, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया और प्रशासनिक विभाजनों को भी सरल बना दिया था। आज का चौथा प्रश्न, 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों को मदद के लिए सत्याग्रह का आंदोलन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो खेड़ा जो है वो गुजरात जिले में स्थित है, इसलिए इसका पहला जो ऑप्शन है गुजरात सही जवाब है। आज का पांचवा प्रश्न, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? तो साइमन कमीशन भारत संवैधानिक व्यवस्था की जो कार्यशैली है उसका अध्ययन करने के लिए आया था। इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो सही जवाब, पांचवा का तीसरा ऑप्शन, संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने। आज का छठा प्रश्न, 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण इनमें से कौन सा फसल खराब हो गया था जिसमें लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए? तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, 1845 से 1849 के बीच वहाँ पर आलू में एक रोग लेट ब्लाइट नामक एक रोग हुआ था जिससे वहाँ का आलू काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया था। तो आयरलैंड में आलू में एक बीमारी आई थी जो वहाँ के किसान भूखमरी के कगार पर आ गए थे। आज का सातवां प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और जिसमें एक गुट में धुरी शक्तियाँ मुख्य रूप से नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली, और दूसरा जो गुट था मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता था वो ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका था। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। आज का आठवां प्रश्न, उन्नीस की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई थी? तो इसका सही जवाब है चौथा ऑप्शन, क्योंकि उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार इन सबों में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। आज का नौवां प्रश्न, बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा? तो इसका सही जवाब है पहला, कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि, और निर्यात में वृद्धि हो जाने से आम किसान को कच्चा जो है कपास नहीं मिल पा रहा था। तो इसका पहला जवाब सही है। 10वां, 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे? तो 19वीं शताब्दी के दौरान कपास और धातु इसका सर्वाधिक गतिशील उद्योग था। तो इसका तीसरा ऑप्शन कपास और धातु सही जवाब है। आज का 11वां प्रश्न, मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? तो इसका जो सटीक जवाब है वो दूसरा, चीन में
मुद्रण का कार्य 618 से 907 के बीच यहाँ देखा गया है। तो मुद्रण तकनीक सबसे पहले चीन में विकसित हुई। आज का 12वां प्रश्न, निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रणेता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचार पर लिखा है? तो इसका सही जवाब है पहला, ज्योतिबा फुले। आज का 13वां प्रश्न, समाप्यता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है, उनमें ये 2 संसाधन कौन कौन से हैं? तो इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। 14 नंबर का प्रश्न, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो गया है? तो इसमें सभी ऑप्शन सही हैं, भूमंडलीय तापमान, ओजोन परत का क्षय और पर्यावरण प्रदूषण, इसलिए इसका ऑप्शन 4 सही है इनमें से सभी। 14 नंबर का चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। आप सभी भी इसका सही जवाब दिए होंगे। और आज का 15वां नंबर क्वेश्चन, वनों और वन्यजीवों का संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि इससे पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है, जीवन साधन संसाधन, जलवायु और मृदा बनी रहती है, बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीनी विविधता को भी संरक्षित रखता है, इसलिए इसका सभी ऑप्शन सही है। तो इसका चौथा इनमें से सभी 15 का जो सबसे सटीक जवाब है वो 15वां का चौथा ऑप्शन इनमें सभी। 16 नंबर आज का प्रश्न, वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? तो सर्वाधिक मूल्यवान आरक्षित वनों को माना जाता है, इसका दूसरा ऑप्शन सही है। आज का 17 नंबर प्रश्न, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहा है? तो इसका सही जवाब है चौथा इनमें से सभी, घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट मिलने के कारण, रसायन के अधिक प्रयोग के कारण और कीटनाशक और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों के कारण पानी जो है वो मानव के उपयोग के लायक नहीं बच रहा है। आज का 18वां नंबर प्रश्न, मानसून के आगमन के साथ फसलें बोई जाती हैं, वे किस फसल के अंतर्गत आते हैं? तो बिल्कुल ही आसान सा प्रश्न, तो ये है खरीफ फसल, पहला ऑप्शन इसका सही। और आज का 19वां प्रश्न, पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन, राजस्थान। राजस्थान में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा दोनों बहुतायत मात्रा में है। 20वां, जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्या पैदा हो रहा है? तो इसमें जल क्रांतता, लवणता, सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमी, ये सभी हैं, इसलिए इनका ऑप्शन 4 सही जवाब है इनमें से सभी। 21 नंबर प्रश्न, औद्योगिक निकाय औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, लौह या किसी भी उद्योग के लिए खनिज जो है वो रीढ़ के रूप में माना जाता है, तो इसका दूसरा ऑप्शन। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आयनिक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? तो आणविक ऊर्जा के उत्पादन में यूरेनियम और थोरियम इन दोनों का उपयोग होता है, तो इसका पहला ऑप्शन सही है। तो 22 नंबर का पहला ऑप्शन यूरेनियम और थोरियम बिल्कुल सही जवाब। आज का 23वां नंबर प्रश्न, वायु प्रदूषण निम्न से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है? तो जब वायु प्रदूषित हो जाए मानव स्वास्थ्य पर भी, पशुओं पर भी और पौधों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, तो इसका चौथा ऑप्शन सही है इनमें से सभी। 24 नंबर प्रश्न, बेल्जियम में अल्पसंख्यकों के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं? तो इसका सही जवाब है फ्रेंच के जो लोग हैं वो अल्पसंख्यक होते हुए भी सभी तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां नंबर, जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उनमें से किन किन बातों को जोड़ा गया? तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, इन सबों को जोड़ा गया है। सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया, सरकारी नौकरियों में सहेलियों को प्राथमिकता दी गई, बौद्ध मत का संरक्षण और उसको बढ़ावा दिया गया, तो इसका चौथा ऑप्शन सही है 25 का। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन
कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखता है? तो इसका सही जवाब है दूसरा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इन दोनों पर अंकुश लगाते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, पोखरण जहाँ जहाँ भारत ने 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए, वह भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है राजस्थान। पोखरण जो है राजस्थान में स्थित है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां नंबर, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है। तो सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही है। 29 नंबर प्रश्न, सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होता है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है? तो ये सांप्रदायिकता कहलाएगा। इसका दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो चूंकि एजुकेशन दर सबसे अधिक केरल, तो शिशु मृत्यु दर भी सबसे कम यहीं पर होगा, तो केरल इसका सही जवाब है 30वें नंबर प्रश्न का। 31वें नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? इकोनॉमिक्स का प्रश्न। तो निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? इसका सही जवाब है दूसरा, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय को औसत आय के रूप में भी जाना जाता है। आज का 32 नंबर का प्रश्न, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित होते हैं? तो सार्वजनिक और निजी हम किस आधार पर कहेंगे? तो जो उद्यम है उसके स्वामित्व के आधार पर। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, 32 नंबर का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। और 33 नंबर प्रश्न आज का, कि कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो ये है इसका ऑप्शन पहला, तृतीय क्षेत्र, जो भारत में सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में है। 34 नंबर प्रश्न, बिहार निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है? तो यह है मुद्रा के द्वारा दोहरे संयोग की जरूरत को भी हम खत्म कर सकते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन सही जवाब है। 35 नंबर क्वेश्चन, सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां बाजार नज़दीक हो, कम लागत पर अधिक श्रमिक उपलब्ध हों और उत्पादन के अन्य कारक उपलब्ध हों। इसका चौथा ऑप्शन सही है, इनमें से सभी। 36 नंबर क्वेश्चन, विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न से कौन सहायक होता है? तो ये विदेशी व्यापार। इसका दूसरा ऑप्शन सही जवाब है। आज का 37 नंबर क्वेश्चन, 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न से किस कारणों से हुआ था? तो इसका जो सटीक कारण है वो ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से सभी। अत्यधिक खाद्य की कमी, खाद्यान्नों की जमाखोरी और खाद्य पदार्थों में खाद्य तेलों में मिलावट, ये इसका सही जवाब है। आज का 38 नंबर क्वेश्चन, संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया है? तो इसका पहला ऑप्शन सही है, शक्तिशाली और प्रभावी। तो 38 का पहला ऑप्शन शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया है संविधान संशोधन के द्वारा। आज का 39वां क्वेश्चन, अन्य जाति समूहों के भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा में से किस व्यवस्था पर आधारित है? तो ये है वर्ण व्यवस्था पर आधारित। इसका तीसरा ऑप्शन सही है। तो 39 का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। आज का अंतिम क्वेश्चन 40वां, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूह या दबाव समूह की मुख्य उपयोगिताएं निम्न से क्या है? तो इसमें से सभी होगा इसका ऑप्शन चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही। तो इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।